नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सरकार का और HSSC का जो एक बहुत बड़ा कदम है जो हरियाणा के युवाओं के साथ वो धोखा कर रही है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार मिली भगत के साथ है और कानूनी दांवपेच खेलकर हरियाणा के बहुत सारे युवाओं के साथ धोखा करने जा रही है। इसको लेकर उन्होंने कानूनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एजी हरियाणा से लीगल ओपिनियन भी लिया जा चुका है। अब चीफ सेक्रेटरी से भी परमिशन मांगी जा रही है और आप ये कह सकते हैं अगर आप अब नहीं जागे तो ये मान के चलिए कि आपकी ये भर्तियां बहुत जल्द कैंसिल होने वाली। पीटीआई का तो री एडवर्टाइजमेंट का नोटिस भी आ गया है, उसको लेकर एक अलग वीडियो आज दोपहर बाद आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में बात करेंगे भी 2015-16 की किन भर्तियों को यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रद्द करने जा रहा, कैंसिल करने जा रहा, जबकि उन पर सारा जो है एक तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंतिम चरण में है। रिटर्न एग्जाम भी हो चुका, इंटरव्यू भी हो चुका, फाइनल रिजल्ट बचता है। अब HSSC उनका रिजल्ट नहीं देना चाहती है। तो क्या क्या वो कौन कौन सी भर्तियां हैं, क्या उनमें अड़चन है, एजी ने क्या रिप्लाई दिया, HSSC ने क्या पूछा है, अब चीफ सेक्रेटरी से क्या रिप्लाई मांगा, इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये भर्तियां कैंसिल ना हो तो आप सभी को एकजुट होना होगा और इसमें आपको जो मेरी हेल्प चाहिए मैं हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा हूँ। बस आपको करना क्या, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारा एक बड़ा ग्रुप बन सके। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ जाकर नंबर ले सकते हैं और जो संभव मदद होगी मैं इसमें आपकी करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ये आपकी एक तो टीजीटी इंग्लिश की भर्ती, पहले उनकी बात करते हैं किन किन को कैंसिल करने का यहाँ पर मन हरियाणा सरकार ने बना लिया है। टीजीटी इंग्लिश मेवात एंड रेस्ट ऑफ हरियाणा की ये पोस्ट है, इसमें 1035 पोस्ट थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और किन किन भर्तियों को कैंसिल करने का मन बना लिया है HSSC ने। एक्साइज इंस्पेक्टर की 35 पोस्ट है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 171 पोस्ट है, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर की 61 पोस्ट है, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई की 48 पोस्ट है, स्टेशन सुपरवाइजर की 38 पोस्ट है। इसके अलावा क्लर्क जिला सैनिक बोर्ड की 26 पोस्ट हैं, जूनियर कोच साइकिलिंग की 12 पोस्ट हैं और फॉरेस्टर की 112 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 2000 के आसपास ये पद बनते हैं जिनको जो रद्द करने की या फिर कैंसिल करने की तैयारी यहाँ पर हरियाणा सरकार ने कर ली है। अब मैं आपको एक एक करके वो नोटिस दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर 20 मार्च को, कब जी, 20 मार्च को HSSC क्या ओपिनियन मांगती है एजी हरियाणा से, ठीक है। एजी हरियाणा से 20 मार्च को HSSC ओपिनियन मांगती, क्या ओपिनियन मांगती वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सब्जेक्ट है ओपिनियन रिगार्डिंग पोस्ट हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू पेंडिंग लिटिगेशन दैट ए परस्यूअल ऑफ द फाइल would show that various posts were advertised by Haryana Staff Selection Commission as commission, ठीक है। द रिलेवेंट चार्ट शोइंग द डिटेल ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज बाय द कमीशन इज reproduced at page number 1 of the file. That a pursual of the file would show that the result of the above mentioned post reproduced in the above mentioned chart has not been declared for the reason that various litigation are pending in the हॉनेबल हाई कोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि भी इन भर्तियों का जो रिजल्ट अभी तक हम जारी नहीं कर पाए क्योंकि इन पर कोर्ट केस है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, HSSC ने जिस भी भर्ती का रिजल्ट जारी करना चाहा है उसका रिजल्ट या उस पर कोई भी अगर कोर्ट केस है तो उनका हवाला देकर उन्होंने रिजल्ट भी जारी किया है और अपने मन मुताबिक उन्होंने जो कोर्ट केस को यहाँ पर डिसमिस भी कराया, डिस्पोज ऑफ भी कराया है। लेकिन यहाँ पर अब HSSC की मंशा पर सवाल उठते हैं। दैट ए परस्यूअल ऑफ द फाइल वुड फर्दर शो दैट द मोर रिक्वेशन फॉर द वेरियस पोस्ट हैज बीन रिसीव्ड by the commission from the various department. That a pursual of the file would further show that there is also a reference made to the notification dated 13/12/2017 whereby recruitment criteria has been changed. It transpires that as per the new criteria there is no interview to be held. However, there is a provision प्रोवाइड फॉर गिविंग मार्क्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। अब यहाँ पर तो और मेरे को यहाँ पर इनकी मंशा पर सवाल उठे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं कि भाई ये कह रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है चेंज हो गया है। चेंज करने वाला कौन है, या रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर हरियाणा सरकार है? आपने इतना टाइम लिया ही क्यों, 15 से लेकर 20 आ गया, आपने अभी तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नहीं पूरा किया? और अभी भी जो है 2015 की और भी भर्तियाँ या फिर उनको भी कैंसिल कीजिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो इन्होंने पूरा मन फ्रेंड्स बना लिया, आपको आगे आना होगा। That a pursual of the file would further show that taking into consideration the above said fact as per the commission, an opinion is desired from the
Advocate General Haryana as to whether the post which were advertised earlier can be withdrawn and the whether a fresh advertisement can be issued। तो यहाँ पर इनसे क्या मांगा गया था, ओपिनियन मांगा गया था। ठीक है, 503 पोस्ट ये हैं, 1023 के आसपास आपकी टीजीटी की हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनल रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट येट टू बी डिक्लेयर एंड कुड नॉट बी डिक्लेयर अर्लियर ड्यू टू द डिस्प्यूट इन वेरियस रिट पिटीशन। तो यहाँ पर कोर्ट केसेस का नंबर भी दिया हुआ, भी किस कोर्ट केस की वजह से इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लेटर है फ्रेंड्स 20 मार्च को भेजा गया था। अब क्या हुआ है, इसका रिप्लाई भी आ गया है। इस रिप्लाई का जवाब देते हुए सेक्रेटरी हैं जो ईशा कंबोजी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उन्होंने सीएस को एक लेटर लिखा है और उसमें उनका ओपिनियन मांगा है कि ओपिनियन रिगार्डिंग पोस्ट हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर ड्यू टू पेंडिंग लिटिगेशन। तो उसमें इनसे पूछा कि रिस्पेक्टेड मैडम, I am directed to invite your kind attention on the subject cited above. It is requested that HSSC wide memo number this dated 17th of March 2020 copies के साथ enclosed है, request that Advocate General Haryana to tender opinion with regard to 503 posts as mentioned in the letter referred upon their ground wide government notification 13/12/2017 recruitment criteria have been changed and now there are no interview to be held and there is also provision made marks for socio-economic criteria. Therefore recruitment criteria is an earlier advertisement has been changed and that matter are still sub judice pertaining to earlier advertisement. The final result of the earlier advertised post is yet to be declared and therefore you are requested to advise whether earlier post can be withdrawn and fresh advertisement can be, ठीक है, issued। तो इसमें पूछा गया है कि भाई क्या हम इस चीज़ को विड्रा कर सकते हैं। भी इन्होंने देखिए फ्रेंड्स जो 20 मार्च को मैंने आपको लेटर दिखाया उसका जवाब यहाँ पर एडवोकेट जनरल ने क्या दिया वो भी देखना बनता है। यहाँ पर दिया गया है कि भाई एडवोकेट जनरल हरियाणा on dated 20th of March 2020 has advised that in regard to the opinion as sought by the commission is concerned कि भाई इसमें कमीशन का जो निर्णय है वो फाइनल रहेगा। It is well settled law that if there is a valid reason या reasons the government can always withdraw the requisition। ये कह रहे हैं कि अगर कोई वैलिड रीजन तो कमीशन अपने हिसाब से जो वैकेंसी को क्या कर सकता है, विड्रा कर सकता है। ठीक है, एज वेल एज स्टॉप कैंसल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोक भी सकता है और उसको कैंसिल भी कर सकता है। इट वॉज फर्दर ऑब्जर्व्ड बाय द एडवोकेट जनरल दैट इफ गवर्नमेंट हैज टेकन और टेक्स ए consequent decision for withdraw the above mentioned recruitment taking into consideration the above mentioned fact or other relevant factor, such a direction is given by the government to the commission. In that case it is always open for the commission to withdraw or cancel the recruitment process। अब एडवोकेट जनरल ने तो ये बोल दिया अभी कमीशन जो चाहे वो कर सकता है, वैकेंसी को कैंसिल करे विड्रा करे ये कमीशन की मर्जी है। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी यहाँ पर आप सभी के सामने दुविधा आ गई है। 2000 पदों की जो वैकेंसीज है उनको यहाँ पर जबकि सारा प्रोसेस कंप्लीट है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल रिजल्ट बचता है। HSSC मन बना चुका विड्रा करने की, लेफ्टिनेंट आपके जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी तरफ से क्लीन चिट या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन चिट मिल चुकी है। अब 1-2 दिन में चीफ सेक्रेटरी का यहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। तो अगर अब आप आगे नहीं आए, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया और आपने एकजुट होकर आगे कोई स्टेप एक्शन नहीं लिया, तो ये मान के चलिए आपकी ये वैकेंसी कैंसिल है। बहुत जल्द इनको जो है विड्रा करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो लेटर भेजा है, किसको भेजा है जी? चीफ सेक्रेटरी को, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए कि भी इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट, वही है मेमो नंबर, ठीक है, the Haryana to tender opinion with regard 1035 post of TGT English as mentioned in the letter referred upon the ground of the wide advertisement number। ये भी वही कह रहा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो चेंज हो गया है और अब हम जो है इसमें इन वैकेंसीज को क्या विड्रा कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल ने बोला कि आप विड्रा कर सकते हैं, तो हम इनको विड्रा कर सकते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो फ्रेंड्स ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, बहुत बड़ा मैटर है। तो इसमें कौन कौन सी कैंसिल हो सकती है? टीजीटी इंग्लिश विड्रा हो सकती है। इसके अलावा आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई, स्टेशन सुपरवाइज़र, इसके अलावा आपकी क्लर्क, सैनिक बोर्ड, जूनियर कोच साइकिलिंग, फॉरेस्टर, करीब करीब ये 1600 से लेकर 2000 के बीच में पद है जो कैंसिल हो सकते हैं, 2015, 16, 17 वाली। इसके अलावा जो भी हाल फिलहाल की वैकेंसी, उनको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर हमारी को तो कोई खतरा नहीं है, जेई वाली तो नहीं कैंसिल हो रही है, क्लर्क वाली तो कैंसिल नहीं हो रही है। सर जिनके इसमें मेंशन है उन्हीं पर खतरा, बाकी अभी टेंशन ना लें।
और मैं ये कहूँगा अभी समय है, आप एकजुट हो जाइए, उसके बाद चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि एचएसएससी बहुत जल्दी इसमें निर्णय लेने जा रही है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेरी तरफ से हेल्प चाहिए, ऑलवेज आपके लिए तैयार हूँ। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।